नमस्कार दोस्तों, अपना कल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सरकार की बेहद खास योजना, जिसका नाम है गाँव की बेटी योजना, जिसे आप सभी हम छात्रवृत्ति योजना के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम जानेंगे कि इस योजना के लिए आपको कैसे आवेदन करना है, कौन-सी ऐसी छात्राएँ हैं जो इस योजना के लिए पात्र हैं। साथ ही इस योजना में आवेदन करने के लिए हम आपको यहाँ से एक पीडीएफ फॉर्म में आवेदन फॉर्म भी प्रदान करेंगे, जैसे आपको किस तरह से भरना है और कैसे आवेदन करना है, यह सभी सवालों का जवाब हम आपको आगे इस वीडियो में देने वाले हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि इस योजना का उद्देश्य छात्राओं को पढ़ाई करने के लिए बढ़ावा देना है, जिससे वो अपने स्कूल के आगे की पढ़ाई को पूरा कर सकें। इस छात्रवृत्ति योजना के तहत गांव में रहने वाली बेटियों को सरकार की तरफ से हर साल 5,000 रुपये दिया जा रहा है। तो अगर आप भी गांव में रहती हैं और आपने 12वीं पास कर लिया है, तो यह योजना आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, जिसमें आप आवेदन करके प्रति माह 500 रुपये प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं गाँव की बेटी योजना का आवेदन प्रारूप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसके 5 प्रपत्र फॉर्म है पीडीएफ फॉर्म पे। आप ये देख सकते हैं 5, लेकिन इनमें से आपके लिए 4 ही यूज़ के लिए होंगे। 4 प्रपत्र में ही आपका काम हो जाएगा। तो वन बाय वन हर एक प्रपत्र को मैं आपको थोड़ा सा डिटेल कर देता हूँ। सबसे पहला ये आपका आवेदन प्रारूप है। यहाँ पे आपका प्रपत्र 1 में फ़ोटो लगेंगी। यहाँ पे आपको बेसिक जानकारी भरना है, जैसे कि जो छात्रा है उनका नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, माता का नाम, जन्म स्थान एवं स्थायी पता। तो ये बेसिक जानकारी है। आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको स्कूल का नाम देना होगा, आपने जो 10वीं 12वीं में किस वर्ष में आपने पास किया हुआ था, इसके अलावा आपके परसेंट कितने बने थे, सब्जेक्ट कौन सा था, ये सभी जानकारी आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको घोषणा के लिए आपको एक सेल्फ अटेस्टेड या फिर आपको एक सत्यापित करना होगा कि आप इस जो भी आपके द्वारा जो जानकारी दी गई है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका साइन और आपके पिताजी का साइन यहाँ पर आपका आएगा। इसके अलावा नीचे आप देख पा रहे होंगे रसीद, यहाँ पर भी आपको अपनी जानकारी भरनी है। ये जो रसीद है यह जनपद पंचायत में जमा हो जाएगी। तो इसके लिए आपको वरी नहीं करना है, आपको अपने इसका फिल करना है और आपको यहाँ पे छोड़ देना है। आपको यहाँ पर हस्ताक्षर जो है जो जनपद के अधिकारी होंगे वो खुद कर यह रसीद वह स्वयं ले लेंगे। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं प्रपत्र 2 में। यहाँ पर आपको आपका ग्राम का नाम लिखना है। इसके अलावा आपका जो नाम है वह पिताजी का नाम, आपका ग्राम, विकास खंड, तहसील, ये सभी जो बेसिक जानकारी है वो आपको भरना है। इसके बाद नीचे आप देख पा रहे होंगे हस्ताक्षर पंचायत सचिव एवं सरपंच का। तो यहाँ पर आपका जो गांव के ग्राम पंचायत के सरपंच होंगे उनका हस्ताक्षर आएगा और वहाँ पे सीएल साइन उनकी आएंगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रपत्र 3 के लिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे गाँव की बेटी योजना है तो शाला प्रमुख का प्रमाण पत्र, मतलब आपको यहाँ पे आपने जो 12वीं क्लास पास किया हुआ जिस स्कूल से उसका आपको प्रमाण देना होगा। तो यहाँ पर आपका ग्राम का नाम, आपका नाम, पिताजी का नाम, किस वर्ष में आपने 12वीं पास किया हुआ है वो, स्थान, दिनांक और नीचे आपका प्राचार्य के हस्ताक्षर, यानी कि आपके जो अभी प्रिंसिपल होंगे, आपने जहाँ से पास किया हुआ है 12वीं जिस स्कूल से, उसका सील और साइन और प्रिंसिपल के हस्ताक्षर। अब आगे बढ़ते हैं प्रपत्र 4 में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे चयनित गांव की बेटी का प्रमाण पत्र, यानी कि आपका जो प्रमाण पत्र रहेगा वो मेन ये भी है जो कि जनपद से सत्यापित होगा। तो यहाँ पर आपको अपनी एक फोटो लगाना है। इसके बाद आपको प्रमाणित करना है कि आपका नाम, पिता का नाम, आपका ग्राम, विकास खंड, जो बेसिक जानकारी है वो आपने किस वर्ष में 12वीं पास किया हुआ था, ये सभी जानकारी आपको यहाँ पे इस प्रपत्र में जमा करनी है। इसके बाद एक प्रपत्र और है जो कि प्रपत्र 5 है। हमारे यहाँ तो 4 प्रपत्र में ही काम हो गया था, तो मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे आपके 4 प्रपत्र ही मेन होने वाले हैं। पहला आपका जो इन्फॉर्मेशन वाला है वो, दूसरा आपका जो सरपंच साइन करेंगे वो वाला प्रारूप जो दूसरा है, तीसरे में आपका प्राचार्य वाला जो आपके महाविद्यालय का प्राचार्य जो प्रारूप होगा वो वाला, और चौथा जनपद का। तो ये 4 में ही आपका काम हो जाएगा। 5वां आपको प्रिंट आउट या फिर भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको जो आवेदन किस तरह से भरना है वो तो हमने इस वीडियो में बता दिया है। तो आपको जो आवेदन है उसकी जानकारी भरकर सबसे पहले आप अपने ग्राम पंचायत चले जाइए, वहाँ पर आप अपने सरपंच से साइन करवा लीजिए। उसके बाद आप स्कूल चले जाइए, वहाँ से आप अपने प्राचार्य से साइन करवा लीजिए। उसके बाद आप इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स है, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड वगैरह, ये सभी लेकर के आप चले जाइए जनपद। वहाँ पे आप एक एक्स्ट्रा प्रति लेकर जाइए सभी का, और वहाँ पे जाके वहाँ के जो बाबू रहते हैं सर जनपद में, वहाँ से आप उनको सत्यापित करा लीजिए।
तो अभी हमने आपको बताया कि आप किस तरह से इस योजना के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि गाँव की बेटी योजना के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी पात्रताएँ क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस योजना के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको मस्ट इम्पोर्टेंट है कि 12वीं में आपके 60% या उससे अधिक आपका परसेंट आना चाहिए। तो योजना का लाभ उन्हीं छात्रों को मिलेगा जो जिन्होंने गाँव के स्कूल से पढ़ाई की हो और अपने गाँव से बिलॉन्ग करती हों। इसके अलावा आप मध्य प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए। छात्रा के पास ग्रामीण स्कूल में पढ़ने का प्रमाण होना चाहिए कि आपने वहाँ से अपनी पढ़ाई की हुई है। इसके अलावा कॉलेज में एडमिशन लेने का प्रमाण पत्र जो कॉलेज के एडमिशन के टाइम आपको जो मिलती है, उसको आपका फ़ोटोकॉपी का एक प्रारूप भी आपका होना चाहिए कि आपने कॉलेज में एडमिशन लिया हुआ है। क्योंकि यह जो योजना है, वो 12वीं पास करने के बाद की पढ़ाई के लिए सरकार आपको बढ़ावा दे रही है कि आप 12वीं के बाद भी आप आगे पढ़ें, कॉलेज जाएँ, इसके लिए आपको एडमिशन मिल रहा है। इसलिए यह रसीद-पर्ची कॉलेज का जो प्रूफ है कि आप कॉलेज में आपने दाखिला ले लिया है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे बात करते हैं कि इस योजना के लिए आपको ज़रूरी कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आधार कार्ड, 12वीं की मार्कशीट। इसके अलावा आपको लगेंगे जाति प्रमाण पत्र, आपके पेरेंट्स का आय प्रमाण पत्र, कॉलेज की रसीद पर्ची, समग्र आईडी, कॉलेज का कोड एवं ब्रांच कोड, आपके छात्र का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एवं बैंक की बेसिक जानकारी जैसे कि आपका अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड। तो ये सारी चीज़ें आपको लगनी है। तो अब हम आते हैं इस योजना के सबसे महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन के ऊपर कि आपको अगर आप स्कॉलरशिप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको इसमें कितना स्कॉलर मिलेगा, कितने रुपए तक का आपको इसमें लाभ मिलने वाला है। तो सबसे ख़ास बात मैं आपको बता दूँ कि यह योजना का लाभ उनको ही मिलेगा जिन्होंने 60% से ज़्यादा लेकर आया हो 12वीं कक्षा में और वो गाँव की बेटी हो और गाँव के स्कूल से पढ़ाई किया हो। अगर ये सब पात्र हैं आप, तो आपको सालाना 5,000 रुपये सरकार की तरफ से मिलेगा। यानी कि अगर आप कॉलेज जैसे कि बीए या फिर बीकॉम, बीएससी आप कर रहे हैं, तो आपको अगले 3 साल तक आपको 15,000 रुपये सरकार की तरफ से मिलेंगे या 15,000 रुपये आपको सालाना किस्त में आएँगी, यानी कि हर माह के 500 रुपये आपको गाँव की बेटी योजना की तरफ से आपको मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को इस वीडियो में गाँव की बेटी योजना से संबंधित सभी जानकारी मिल गई होगी। इसके अलावा भी यदि आपको इस योजना के संबंध में कोई समस्या आ रही है या फिर आपके कुछ क्वेश्चन हैं, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।